दलितों का उत्थान, नारी को सम्मान और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करने के उपरांत आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हमारे बड़े भाई डॉक्टर B.P. अशोक साहब और सामने जिसका नाम BSS है, यानी बहुजन सशक्तिकरण संघ, बहुजन सशक्तिकरण संघ जो पूरे देश के अंदर दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित लोगों के साथ में एट्रोसिटी होती है, तो उस संगठन से मैं भी जुड़ा हुआ हूं। BSS का साहब ने मुझे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, DSS संगठन से भी मैं जुड़ा हुआ हूं। और पूरे देश के अंदर जहां भी एट्रोसिटी होती है, साहब के निर्देशानुसार वहां मैं अपने संगठन के माध्यम से पहुंचने का काम करता हूं। संगठन वहां पहुंचता है। अभी बोलने से पहले हिदायत दी गई, ये सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक कार्यक्रम में केवल समाज की ही बात करनी चाहिए। पर सही बात भी है कि जहाँ पे जैसा माहौल है उसी तरह से बात करनी चाहिए। तो मैं भी एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और समाज के विषय में, समाज की क्या स्थिति है, समाज की क्या दशा है, उसके बारे में मैं भली बात परिचित हूँ, जो कि ग्रामीण अंचल का रहने वाला हूँ, ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ। और गांव से निकलकर साहब के आशीर्वाद से पूरे देश के अंदर मुझे समाज में काम करने का मौका मिला, काम भी कर रहा हूँ। डॉक्टर B.P. अशोक की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आपके निर्देशानुसार पूरे देश में जा के लोगों के बीच में आपकी विचारधारा को भी बताने का काम कर रहा हूं। साथियों, एक बात मैं बताना चाहता हूं आपसे कि पूरे दरख्त के नीचे पर जाके बैठ जाते हैं, उनकी पत्नी में बहुत सारे लोगों को मनाने आते हैं। तब वो बुद्ध नहीं थे, तब उनका नाम सिद्धार्थ। तो वो बुद्ध का बड़े कब उनके अंदर एनलाइटनिंग हुई। हम बात करते हैं पूर्ण व्यवस्था बदलने की। क्या इस तरीके से हम लोग व्यवस्था बदल सकते हैं? क्या हम लोग इस तरीके से पूर्ण व्यवस्था बदल सकते हैं? बहुत सारे महापुरुष थे जिन्होंने पेरियर, नारायण गुरु, बहुत सारे ऐसे हमारे दीना भानु, बहुत सारे ऐसे गुरु थे जिनके बारे में समाज जानता ही नहीं था। 40 साल के संघर्ष के बाद माननीय कांशीराम साहब ने सबको अवगत कराया। ये बात गलत नहीं है। मैं आप लोगों से पहली बार मिलने आई क्योंकि मैं 2004 में सहारनपुर में एक कार्यक्रम करके गई थी। उसके बाद मैंने सोचा यूपी में कार्यक्रम नहीं करेंगे। आपको मैं बता देती हूँ, अगर आज ये दशा है समाज की, तो उसके पीछे यूपी वाले जिम्मेवार हैं और कोई नहीं है। सत्ता का सुख अगर लिया किसी ने, यूपी ने लिया और किसी ने। अगर आज माननीय कांशीराम साहब के जाने के बाद समाज एक लाइन पे खड़ा है, तो उसके जिम्मेवार मैं यूपी को हमेशा कहती हूँ, बड़ी स्टेज पे जाकर भी कहती हूँ। क्यों नहीं हम अपने आप को बदल सकते? क्यों नहीं हमारे अंदर औरों के लिए पीड़ा आती है? हम अपनी पीड़ा नहीं रहते। अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, एक चौखट भी पार नहीं की, एक स्टेप भी नहीं चले। 120 साल का फूले, शाहू, अम्बेडकर और माननीय कांशीराम, 4 महापुरुषों का 120 साल का संघर्ष है, जिन्होंने 5000 साल हमें प्रताड़ित किया
और उन्होंने 2014 में सत्ता व्यवस्था सब ले 100 साल में नहीं पूर्ण हुए उनका 100 साल का एजेंडा था। हम पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। माननीय घनश्याम साहब और बाबा साहब कहते थे अगर जब तक इस देश में पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। तब तक इस देश का मूल ढांचा ही व्यवस्था परिवर्तन और कोई परिवर्तन इस देश को नहीं बदल सकता। जुडिशरी में परिवर्तन होना चाहिए, अधिकारियों में परिवर्तन होना चाहिए, जाति भेदभाव खत्म होना चाहिए। हम सारी बातों से सहमत हैं, लेकिन पहले हमें एससी एसटी ओबीसी लोगों को अपने घर से परिवर्तन करके निकलना पड़ेगा। मैन डोमिनेटिंग सिस्टम छोड़ना पड़ेगा। अगर कांशीराम साहब होते हमारी 10 स्टेटों में सरकार होती, लेकिन आज एक बंदे के एक शासक की वजह से, मैं उसको शासक कहते नाम नहीं लेते, उसकी वजह से हमारी 10 स्टेटों में और हमारी सेंटर की सरकार रही। मैं शर्म स्टेज पे बोलती, क्यों बोलती? क्योंकि अगर वो अपना मैं मार लेते, अपने आप को एक लीडर से एक सामाजिक कार्यकर्ता समझ लेते, आज पूरा देश नीला ही नीला होता। हमें जरूरत नहीं थी गोष्ठियां करने की। आज क्यों गोष्ठियां हो रही हैं? आज क्यों हर बंदा कोई ना कोई उदित राज पैदा हो जाता है समाज में और वो भटका देता है समाज को। यहाँ कई उदित राज घूम रहे हैं अभी भी, और वो हम लोगों ने लाखों आंदोलन लड़े हैं। आज भी तुगल का बाल का आंदोलन हम लोग लड़े, लेकिन उस आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया गया। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का आंदोलन हम लोग 2012 में जंतर मंतर से लड़े रेलवे एसोसिएशन के साथ, उस आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया गया। एक न एक उदित राज कोई ना कोई ऐसा पैदा हो रहा है, उससे सुचेत रहने की जरूरत है। वो पंजाब में भी एक उदित राज आया था हमारे घूमने, हमने उसको वहां से भगाया माननीय कांशीराम साहब के जन्म स्थान से। हमें ऐसे उदित राज नहीं चाहिए जो व्यवस्था परिवर्तन में बाधा हो। इस कारण ऐसा उदित राजों को भगाओ और व्यवस्था परिवर्तन की तरफ। सत्ता परिवर्तन से पहले व्यवस्था परिवर्तन जरूरी, तभी तुम्हारा सत्ता परिवर्तन का तुम्हें आनंद मिलेगा। इस कारण हमें बदलाव की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए आप लोग मेहनत करें। उस मेहनत का फल खाने के लिए उस व्यवस्था को आप जीवित करो। कांशीराम साहब 85 मुद्रा के फार्मूले के ऊपर 8 घंटा लेक्चर देते थे। मैंने 16-14 घंटे का उनसे कैडर लिए। मैं तब मेरी उम्र 20.5 साल की 21 साल की थी। अगर हम आज अपने यूथ को कहते हैं मुझे 4 घंटे बैठना है, वो 20 बार तो अपने नेट से बात कर सकते, वो फोन नहीं बंद कर सकते। हमें बदलाव करना है। हमें अगर आप अपने फ्यूचर को सेव करना चाहते हैं, पहले अपने 10,000 बंदा निकालेंगे यहाँ से, लेकिन बदलाव करना बहुत जरूरी है। हमें 3-4 चीजें चाहिए। डिसिप्लिन में है, एक अपने लोगों की बात पे अमल करना, संविधान पे अमल करना, आर्थिक व्यवस्था को समझना कि किधर को जा रहा है। एक हमारे हमारा समाज है उसकी मूल व्यवस्थाओं को चेंज करना, यही एक बाबा साहब का सिद्धांत है। इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। ये छोटा सा एक फार्मूला आप अपने घर की दीवार पे लिख के भी लगा दोगे ना, तो उससे भी बदलाव शुरू हो जाएगा। ये छोटे छोटे फार्मूले, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, ये छोटे छोटे फार्मूले कांशीराम साहब ने निकाले थे। उस फॉर्मूले को डेली अपने घर में एक ब्लैक बोर्ड रखो, उस पे सुबह उठ के एक फॉर्मूला लिखो। आपके बच्चे उठ के उस फॉर्मूले को पढ़े। एक ब्लैक बोर्ड को बहुत महंगा नहीं है ना। डेली बाबा साहब का एक स्लोगन जो अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था पर सुबह उठ के एक स्लोगन, जैसे हम गुरुद्वारे मत्था टेकने जाते हैं, कोई मंदिर जाता है तो जाकर पंडित से या पार्टी से पूछते हैं ना, वो श्लोक पढ़ते हैं। आप अपने घर में एक ब्लैक बोर्ड लगाओ, सुबह उठ के बाबा साहब का एक फार्मूला लिखो और अपने बच्चे को बोलो बेटा बाबा साहब की फोटो को नमन करके ये फॉर्मूला पढ़। आपके घर में परिवर्तन उस दिन शुरू हो जाएगा। इतना सा काम
तेरा फंडामेंटल राइट तुझे बच्चे ये कह रहा अपने बच्चे को बताओ, ये तेरा सामाजिक परिवर्तन आज ये कह रहा है, ये शुरू कर दो। इससे आप हमारे समाज में व्यवस्था परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज कोई यहाँ सुना यहीं रह जाएगा। उसको अगर साथ लेके जाना चाहते हो तो 100 रुपए का एक ब्लैक बोर्ड और बाबा साहब की फोटो पर एक फॉर्मूला लिखा आपका उसी दिन परिवर्तन स्टार्ट है। जब आप लिखते जाओगे तो जो आपके घर में मूर्ति लगी है, कुछ भी लगा है, वो सारी अपने आप रिमूव होती जाएगी। आपको हटाने की जरूरत नहीं है। आपकी घरवाली से आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। वो कहीं मुझे बरतना रखना है, आपको अम्बेडकर करनी, आपको नहीं रखना में जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला लिखना शुरू कर दो। अम्बेडकर क्या चाहते हैं, अम्बेडकर की सोच क्या? समय निकाला क्योंकि सभी सबसे महत्वपूर्ण है और मैं कभी करना चाहता हूँ अपने मीडिया बंधुओं के लिए जो समाज में निःशुल्क कार्य करते हैं। आपसे जो भी हो, जैसे भी हो, इनकी सहायता करें, इनकी मदद करें। कार्य करने के लिए कोई सहयोग करे या ना करे, लेकिन इनकी सहायता और इनकी मदद आवश्यक है, क्योंकि इनके माध्यम से ही हमारे विचार, हमारी बातें, हमारी अभिव्यक्ति देश दुनिया में प्रचारित होती है। और मैं अपनी तरफ से बड़े भाई पप्पू गौतम जी को मैं अभिनंदन करता हूं कि मैं उनका नाम मन से नहीं ले पाया, मैं क्षमा चाहता हूं। उपाध्यक्ष है समिति के और आभारी हूँ चैंपियन कुछ बिहार समिति का जिन्होंने हमें समय दिया। और सभी से मेरा निवेदन है कि एक हमारी तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर इंटर कॉलेज में छोटा सा एक जिला कमेटी का कार्यक्रम है, वहाँ पर जिला कार्यकारिणी का गठन होना है। तो मेरे साथी युवा सभी वहाँ थोड़ी देर बाद हम सब मिलेंगे। और मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूँ भाई राजेश सिद्धार्थ निगम कि वो समय निकालकर हमारे बीच आए। बड़े भाई नोटियाल जी हमारे साथ रहेंगे। अभी हम वहाँ बैठ के जो है विषय पर चर्चा करेंगे और उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। भाई रविंद्र जी का भी धन्यवाद देता हूँ। समय का अभाव है, नहीं तो हम आपको जरूर अवश्य समय देते। सभी का बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम।